जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। आज हम गोपियों के चीरहरण की कथा का दर्शन करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब हेमंत ऋतु आई तो उसके पहले ही महीने में, मतलब जो मार्गशीर्ष महीना होता है ना, उस महीने में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियाँ कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे कन्याएं पूर्व दिशा में क्षितिज के लाल होते ही यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही माता की बालुका की मूर्ति बना करके और फिर चंदन, फूल, हार, नैवेद्य, धूप, दीप, समग्र सामग्री, फल, चावल आदि से उनकी पूजा करती और वे उनसे यही एक व्रत मांगती। उनकी एक ही इच्छा होती थी कि हे माता, हमें तो बस नंद नंदन श्री कृष्ण को अपना पति बनाना है, तो आप हमारी यही मनोकामना पूर्ण कीजिए कि नंद नंदन श्री कृष्ण हमारे पति बन जाएं। और वे उनके चरणों में नमस्कार करती और इसी चीज़ का, इसी शब्दों का, इन्हीं का मंत्र जाप करती रहती कि हमें तो नंद नंदन कृष्ण अपने पति के रूप में चाहिए। अब वे सभी गोपियाँ इसी संकल्प के साथ में 1 महीने तक माता की पूजा करती कि श्याम सुंदर हमारे पति हो जाए। प्रतिदिन वे वहाँ पर जाती और सभी सखियाँ, ऐसा नहीं है कि कोई एक गोपी, सभी सखियों को पता है कि उनकी क्या इच्छाएं हैं और सभी सखियों की इच्छा यही होती थी कि श्री कृष्ण जो हैं वे उनके पति हो जाएं। और वे परस्पर एक दूसरे को पुकारती भी थी और हाथ में हाथ डाल करके ऊंचे स्वर से बस यही प्रार्थना करती कि भगवान श्री कृष्ण उनके पति बन जाएं। और फिर वे यमुना जल में स्नान करने लगती। अब एक दिन जब कुमारियाँ, सभी गोपियाँ यमुना जल में स्नान कर रही थी, उन्होंने अपने सारे वस्त्र उतार दिए थे। अब भगवान श्री कृष्ण के वे गुणगान गाने लगती, नहा रही थी और क्रीड़ा कर रही थी जल में खूब अच्छी तरह से। अब उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने उन कुमारियों को देखा और उनकी, अब वो तो भगवान है, उन्हें तो सब मनोस्थिति पता है कि किसकी क्या मनोस्थिति है। तो उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए वे वहाँ यमुना तट पर पहुँच गए। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी ही फुर्ती से वहाँ पर जो कदम का वृक्ष था उसके ऊपर चढ़ गए और फिर जोर जोर से हंसने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण को देखा गोपियों ने तो वे एकदम से चौकन्नी रहे हो गई कि ये कहाँ से आ गए। अब भगवान श्री कृष्ण उनकी हंसी उड़ाने लगे, उनकी मस्करी करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। बोले, अरे कुमारियों, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे पास आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। सच कहता हूँ, आओगी तो दे दूंगा वस्त्र, ले जाओ। अब सभी गोपियों ने जब उन्होंने कृष्ण को देखा, पहले तो आश्चर्यचकित हुई, चौकन्नी हुई। उसके बाद में कृष्ण को देखने से उनके मन में जो उनका जो प्रेम था वो और भी आ गया, लेकिन संकोच भी आने लगा क्योंकि वे यमुना जल के अंदर वस्त्रहीन थी, बाहर नहीं आ सकती थी, गले गले तक वो पूरी जल में डूबी हुई थी। अब भगवान जो है उनके साथ विनोद करने लगे, उनके साथ हंसी मजाक करने लगे। इधर गोपियाँ जो है वो अपने कंठ तक डूबी हुई थी तो उनका शरीर कांपने लगा। अब वो कहने लगी, ए कृष्ण, तुम ऐसा मत करो, हमें हमारे कपड़े दे दो। हे नंद बाबा के लाडले, ऐसा मत करो, हमें हमारे कपड़े दे दो, हमें हमारे वस्त्र दे दो। लेकिन इधर भगवान श्री कृष्ण बोले कि नहीं, तुम्हें चाहिए कि वस्त्र, तो आके ले जाओ। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में बहुत ही सरल सी लेकिन प्रेम भरा उनके बीच में वार्तालाप होने लगा। एक तरफ भगवान बोले कि तुम ले जाओ, दूसरी तरफ गोपियाँ बोले कि नहीं, आप हमें दे दो, हम नहीं आएंगी। इसके बाद में अब वो जो गोपियाँ थी, जो कुमारियाँ थी, ठंड से ठिठुर तो रही थी, काँप रही थी। तो उन्होंने क्या किया, कोशिश की कि हम बाहर निकल के और इनके वस्त्र, अपने जो वस्त्र हैं वो भगवान श्री कृष्ण से ले ले, भगवान कृष्ण से ले ले, नंद नंदन से ले ले वो अपने वस्त्र। तो उन्होंने कोशिश की कि हम बाहर निकले। तब भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए प्रसन्नता से वो जो वस्त्र अपने कंधे पर रखे थे वो उन्होंने उनको दिए, लेकिन उन्होंने उनको साथ में ये भी कहा, तुमने जो व्रत लिया है ना, उसे तो तुमने अच्छी तरह से निभाया है,
इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है ना, तो इसके जल के जो अधिष्ठात्र देवता हैं, वरुण देवता और यमुना जी, इन दोनों का अपराध हुआ है। कभी भी वस्त्रहीन होकर के स्नान नहीं करना चाहिए कि तुम लोगों ने दोनों का, वरुण देवता का और यमुना जी का, दोनों का अपराध किया है। तो इसके लिए तुम दोषी हो और तुम्हें इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। वस्त्रहीन होकर के कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत में त्रुटि आ गई है। तब फिर उन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया और उनसे अपनी ये जो त्रुटियां हैं, जो अपराध है, उसके मार्जन के बारे में पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने करुणामयी हृदय से उन्हें उनके वस्त्र दे दिए और उनका जो अपराध था, अपराध बोध जो उन्हें कराया, तो उनको क्षमा भी किया। कहते हैं गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए कि वस्त्र पहनने के बाद भी वे वहाँ से बिल्कुल भी चल ही नहीं पाई, वे आगे बढ़ ही नहीं पाई। वे बस अपने चितवन से भगवान को निहारती ही रही। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पाना चाहती हो और मैं तुम्हारी इसी अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा ये संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो अपने मन और प्राण मुझे समर्पित करता है वो फिर संसार के भोगों की ओर नहीं बढ़ता, वो मुझे पा ही लेता है। फिर इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो चुकी है और आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करना। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ शरद ऋतु में रास रचाया था। कहते हैं गोपी जो है वो एक भाव है, कृष्ण जो है वो परमात्मा है और प्रत्येक जीव जो परमात्मा को पाना चाहता है वो गोपी है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के बाहरी आवरण, जो अज्ञानता है, वासना है, ये सब बाहरी आवरण है, जीव का बाहरी आवरण है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके इस आवरण को हटाया था जिससे कि जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ में एकाकार हो जाए, मतलब गोपी जो है वो कृष्ण के साथ में एकाकार हो जाए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र हरे थे। जो वस्त्र है वो आवरण है। तो अगर हम आध्यात्मिक तौर पर इस लीला को समझने की कोशिश करें तो हमारा जो जीव है इसके ऊपर अज्ञानता का आवरण है, वासनाओं का आवरण है, मोह माया का आवरण है। अगर हम एक कदम भी भगवान की ओर बढ़ाते हैं, कृष्ण की ओर बढ़ाते हैं, अपने परमात्मा की ओर बढ़ाते हैं, तो परमात्मा उस आवरण को हटाने की अवश्य कोशिश करेंगे। और जब हमारा जीव जो है, हम उस आवरण से मुक्त हो जाएंगे तो हम परमात्मा को आराम से पालेंगे। यहाँ पर समर्पण का महत्व है। यह लीला बताती है कि सच्चा आभूषण जो परमात्मा के प्रति जो है वो अटूट समर्पण और भक्ति है। सांसारिक वस्त्र या बंधन नहीं है। सांसारिक वस्त्र ये कोई आवरण नहीं है। आवरण तो हमारा अज्ञानता का है। बस अहंकार जो है वो हमारा आवरण है। तो अहंकार का नाश भगवान ही करते हैं। और जब भगवान ने गोपियों के वस्त्र हरे थे तब उन्होंने उनके अहंकार का नाश किया था। तो कहते हैं कि जीव के अहंकार और द्वैत के अंतिम अंशों को मिटाने का प्रतीक है यह आवरण, यह घटना, जिससे कि हम ब्रह्म से जुड़ सकें। यह लीला भक्ति मार्ग का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जो जीवों को सांसारिक मोह छोड़कर ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा देती है कि संसार के सभी मोह त्याग दीजिए। अगर आप त्यागेंगे तो भगवान उस मोह को हटाने की अवश्य कोशिश करेंगे और एक बार जब वह मोह छूट जाएगा, संसार का मोह छूट जाएगा, अहंकार छूट जाएगा, अज्ञानता दूर चली जाएगी, तो हमें परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।